हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति से संबंधित जो है 2 वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें 25-25 प्रश्न लिए गए, यानी टोटल जो है 50 प्रश्न अब तक राष्ट्रपति से संबंधित अपलोड किए जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में 25 प्रश्न लिए गए हैं, यानी टोटल जो है आपको 75 प्रश्न अब तक मिल चुके हैं राष्ट्रपति से संबंधित। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट जा कर के विजिट कीजिए, जिन्होंने पहले के 2 वीडियो राष्ट्रपति से संबंधित नहीं देखे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज जो हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित ये जो तीसरा पार्ट है इसके पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, चाहे वह किसी भी कारण से अनुपस्थित हो, चाहे मृत्यु हो, त्यागपत्र हो या पदच्युत यानी महाभियोग के द्वारा उसे पदच्युत किया गया हो या अन्य कोई भी कारण हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के सभी कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति जी करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति को संविधानिक प्रथम माना गया है प्रमुख, और द्वितीय प्रमुख की अगर हम लोग बात करें तो उपराष्ट्रपति को माना गया है, और तृतीय प्रमुख की बात करें तो प्रधानमंत्री। यानी ये क्रम है आपका: प्रथम राष्ट्रपति, द्वितीय उपराष्ट्रपति और तृतीय प्रधानमंत्री। तो वो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में जो है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के सारे कार्यों का, दायित्वों का निर्वहन करते हैं, और ये उपराष्ट्रपति जो 1 वर्ष तक इन कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। यानी 1 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है उपराष्ट्रपति उनके कार्यों को संभालते हैं, उनके दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो आपके ज्ञानी जेल सिंह जो है दोस्तों, ये पूर्व में गृह मंत्री थे, और इनका जो कार्यकाल है दोस्तों आपका 25 जुलाई से आपका, यानी 25 जुलाई 1982 से आपका हो जाएगा 25 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल रहा था। यानी ये ज्ञानी जेल सिंह जो कि पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री भी थे। और ये कौन से राष्ट्रपति थे दोस्तों भारत के? तो ये 7वें राष्ट्रपति थे, और इनका कार्यकाल कहाँ था? तो इतना से इतना के बीच इनका कार्यकाल था। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका कि ज्ञानी जेल सिंह जी जो है राष्ट्रपति बनने से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके थे। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? यहाँ नहीं थे पूछा जा रहा है कि भारत के यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति कौन नहीं थे दोस्तों? तो ये ज्ञानी जेल सिंह जी है जो दोस्तों, जो ये यानी कि आपके आपका उपराष्ट्रपति नहीं थे, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले। ये उपराष्ट्रपति तो नहीं थे दोस्तों, किंतु ये जो है पंजाब के मुख्यमंत्री थे, यानी पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व कार्यरत थे। और इनका जो है कार्यकाल जो है यानी 1972 में जो ये आपके पंजाब के मुख्यमंत्री बने, और इनके कार्य में दोस्तों यानी इनके कार्यकाल में पंजाब में बहुत से कार्य हुए, जिसमें कि प्रमुख कार्यों में आपका माना जाता है कि जो 640 किलोमीटर का जो है गुरु गोविंद सिंह मार्ग बनाया गया दोस्तों। उसके बाद इन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करवाई। तो बहुत से महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा, यानी मुख्यमंत्री जब ये पंजाब के थे तो उस टाइम करवाया गया था। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, भारत के चौथे जो राष्ट्रपति थे वे वीवी गिरी थे, और इन्हें जो है वराहगिरी या फिर वराहगिरी के अलावा वेंकटगिरी भी गिरी के नाम से भी जानते हैं हम लोग दोस्तों। वराहगिरी, वेंकटगिरी इन्हीं का नाम है। और ये जो है यानी कि इनका कार्यकाल जो है आपका 10 अगस्त से आपका 10 अगस्त 1984 से आपका
आपका इसका जन्म होगा दोस्तों, इनका जन्म जो है 10 अगस्त 1894 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 24 जून 1980 में हुई थी। तो इसको भी याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो दोस्तों सबको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनका एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं और इनका ही कार्यकाल जो है आपका सबसे लंबा रहा था और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाते हैं। ये तो आप सब जानते हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी थे, जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था दोस्तों उसमें ये अग्रणी थे। इन्होंने भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थे उसके भी अध्यक्ष पद पर ये रह चुके थे। तो बहुत सारे इनके कार्य थे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। तो दोस्तों प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार ये बीवी गिरी जी ही थे, जो प्रथम बार ये भारतीय इतिहास में कोई गैर कांग्रेसी जो है आपका उम्मीदवार राष्ट्रपति बना था। तो यह इतिहास रचा गया था प्रथम बार बीवी गिरी जी के द्वारा, जिन्हें हम बराह गिरी या वेंकट गिरी के नाम से भी जानते हैं। और ये दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, ये जो नीलम संजीव रेड्डी है ये कांग्रेस की प्रत्याशी थी उस समय और ये हार गई थी और ये बीवी गिरी जो है निर्दलीय से जीते थे दोस्तों। यानी उस समय का जो परिप्रेक्ष्य था, जो परिवेश था राजनीति का, उस समय किसी कांग्रेसी नेता का हारना और किसी निर्दलीय का जीतना एक तरह से समझिए रिकॉर्ड तोड़ आपका जीत था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जो कि प्रथम चुनाव में हमने देखा कि ये हार गई थी बीवी गिरी जी से और ये कांग्रेस की प्रत्याशा होते हुए भी निर्दलीय से बीवी गिरी जीत गया और ये हार गई थी। किंतु द्वितीय बार जो है दोस्तों यह जीत गई थी और यह छठे राष्ट्रपति के रूप में जो है चुने गए नीलम संजीव रेड्डी और इन्हें यानी छठे राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी जी जो है आपके सर्वसम्मति से चुने गए थे। प्रथम बार वो हारे थे आपके किससे, तो बीवी गिरी से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा। तो दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे हैं राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रहे हैं हम लोग जानते हैं, ज्ञानी जेल सिंह भी रहे, श्री गोपालचारी जो है आपके ये कभी भी राष्ट्रपति नहीं रहे। तो ये आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इन्हें राजा जी के नाम से भी हम लोग जानते हैं और ये एक वकील भी थे और ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे और ये लेखक भी थे दोस्तों। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे, तो बिहार से थे। और कौन थे दोस्तों, तो आपका कौन थे ये सबको पता होगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबको पता है और सबसे ज़्यादा कार्यकाल यानी 2 बार ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाले। तो यह रिकॉर्ड है दोस्तों। अब तक कोई भी ऐसा मतलब राष्ट्रपति नहीं हुए जिनका कार्यकाल 2 बार रहा हो। तो इनका कार्यकाल 2 बार का रहा। तो ये कहाँ से थे दोस्तों, तो बिहार से थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही जो है दोस्तों 2 बार राष्ट्रपति रहे थे और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे दोस्तों और द्वितीय भी यही थे। और स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी ये अध्यक्ष के रूप में रह चुके थे। और ये कहाँ से थे, तो ये बिहार से थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है।
तो दोस्तों अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति की योग्यताएं निर्धारित की गई है। इनकी योग्यताओं में बताया गया कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह भारत का नागरिक हो। तो ये सब उसकी योग्यताएं हैं भारत के राष्ट्रपति का। इसका वर्णन अनुच्छेद 57 में यानी 57 में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। तो जनता पार्टी के शासन के समय भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे, यानी नीलम संजीव रेड्डी थे। और ये किस पार्टी से थे दोस्तों? तो कांग्रेस के यानी कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। तो दोस्तों किस राष्ट्रपति की मृत्यु जो है कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु जो है दोस्तों उनके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हो गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संघ के प्रति रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो आपका राष्ट्रपति में निहित होता है दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति न सिर्फ भारत का प्रथम नागरिक है, वह संवैधानिक प्रमुख है, कार्यपालिका का भी हेड है और भारत के तीनों सेनाओं जल सेना, वायु सेना, थल सेना, इन सभी का क्या है? वह प्रमुख है। तो कौन है? तो राष्ट्रपति हमारे महामहिम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत की जो राष्ट्रपति है दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है दोस्तों भारत का महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करता है। एक राज्य का राज्यपाल जो होता है यानी प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रियों के मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो आपका प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति की नियुक्तियों से संबंधित जो विशेष अधिकार है दोस्तों कार्यपालिका के जितने हेड है, प्रमुख है, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? नहीं होती है पूछा जा रहा है दोस्तों। तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, सेना प्रमुख की नियुक्ति भी, और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं होगा इसका आंसर दोस्तों। आपका चुनाव आयुक्त भी नहीं होगा इसका आंसर। राज्यपाल जो है आपका इसका सही जवाब होगा, यानी भारत के राष्ट्रपति की मर्जी के ऊपर ही जो राज्यपाल अपना कार्यभार संभालते हैं, यानी प्रसाद पर्यंत कह सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करता है दोस्तों? वित्त आयोग को करता है। योजना आयोग को जो है राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। बाकी राजकीय भाषा आयोग को भी अध्यक्ष को नियुक्त करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति ये करता है। योजना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो आपका भारत के राष्ट्रपति का जो है वित्त बिल के लिए स्वीकृति आवश्यक है, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और वित्त विधेयक दोस्तों सबसे पहले कहाँ होता है, पेश होता है? तो लोकसभा में पेश होगा। यह कभी राज्यसभा में पेश पहले नहीं होगा, इसको भी मूल रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है कि किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने का या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो दोस्तों हमारे
महामहिम राष्ट्रपति को जो है किसी भी अभियुक्त यानी किसी भी मुजरिम को फांसी की सज़ा को कम करने, बदलने या उसे माफ़ करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति महामहिम को दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो दोस्तों 14 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों के, यानी कि 12 तो आपका हो गया राज्यसभा के, जो कि आपका कला साहित्य ये सब में जो है जो दिग्गज लोग होते हैं उनको नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में, और एक दो जो होते हैं आपके लोकसभा में करते हैं एंग्लो इंडियन, यानी कि जिनके पिता दादा इस टाइप के लोग जो है कभी अंग्रेज़ रहे होंगे, उनकी माता जो है माता दादी हिंदुस्तानी रही होगी, तो वैसे लोगों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व जो है आपका कौन, यानी 2 लोगों का प्रतिनिधित्व आपका लोकसभा में होता है, और 12 आपका जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी नियुक्ति करते, तो कुल 14 हो गया। दोस्तों ये जो 2 एंग्लो इंडियन है इसकी नियुक्ति 2017 से आपको हटा दिया गया है मोदी के कार्यकाल में, यानी मोदी का जो द्वितीय कार्यकाल है उसमें ये व्यवस्था यानी एंग्लो इंडियन की नियुक्ति हटा दी गई है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, तो भारत के राष्ट्रपति को न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, बाकी क्षमा प्रदान कर सकता है, आपातकाल की घोषणा करता है, अध्यादेश भी जारी करता है, किंतु न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जिम्मेदारी या शक्ति राष्ट्रपति को संविधान में नहीं दिया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को जो है किसी भी विधि पर प्रश्न पर यानी किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है, किंतु यह बाध्य नहीं है, यानी अगर किसी विधि में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो CJI है, जो हेड है, प्रमुख है, उनसे वो सलाह तो ले सकते हैं, किंतु उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, तो यह भी निश्चित रूप से याद रखिए। दोस्तों ये थे 25 प्रश्न। तो कैसे लगे आपको? अगर प्रश्न अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।